जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 8 का हिंदी प्रथम का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। ये साखियाँ कबीर दास जी द्वारा ही संकलित हैं, कबीर दास जी द्वारा ही रचित हैं। तो पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में बता देती हूँ कि इस काव्य रचना में 5 साखियाँ हैं। ठीक है, इसमें 5 साखियाँ दी गई हैं, जिसमें प्रत्येक साखी में जीवन के बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं, जिनको अपनाने से मानव का जीवन उन्नत बन सकता है। प्रस्तुत पाठ में भक्ति काल के कवि ने काव्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इस पाठ की प्रत्येक साखी में मानव को उसके आसपास के ही उदाहरणों के माध्यम से बहुत ज्ञान की बातें बताई गई हैं। इन साखियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए इनका सार बताया है। कवि लोगों से कहते हैं कि साधु या गुणी जनों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। पहली साखी में कहा है कि साधु या गुणी जनों से उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान पूछना चाहिए, उनका काम पूछना चाहिए। ठीक है ना, उनके काम को ज़्यादा ध्यान महत्व देना चाहिए। जैसे कि तलवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है युद्ध के समय में, म्यान की मजबूती या उसकी सुंदरता को महत्व नहीं दिया जाता है। जब हम तलवार खरीदते हैं तो म्यान की खूबसूरती देखते हैं कि म्यान कितनी सुंदर लग रही है, बाहर से उसका रंग रूप सब देखते हैं, लेकिन युद्ध के समय म्यान की कोई भी कीमत नहीं होती है, तलवार की ही कीमत होती है। तो इस साखी में ये बताया है। अगली साखी में बताया है कि कोई हमें अगर अपशब्द कहे तो हमें सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा अगर हम भी अपशब्द कहेंगे तो अपशब्द एक से बढ़कर अनेक हो जाते हैं। अपशब्द मतलब कि गाली देना या कोई बुरी बात कहना। तीसरी साखी में बताया है कि बाहरी आडंबरों को, भक्ति के लिए बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। जैसे मुंह में तो हम राम राम या अल्लाह राम ये सब जप रहे हैं और माला फेर रहे हैं हाथ में, ये ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं है। चौथी साखी में बताया है कि आम आदमी का महत्व प्रतिपादित करते हुए घास के एक तिनके की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आँख में पड़ने पर वही तिनका बहुत दुख का कारण बन जाता है। पांचवी साखी में बताया है कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में बताया है इन्होंने कि मनुष्य को शांत और विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का कोई भी दुश्मन नहीं होता है। आइए कबीर दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। कबीर दास जी जो हैं ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि हैं और इनका जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लाज के डर से वो इन्हें लहर तारा नामक एक तालाब था उसके निकट छोड़कर चली गई थी। ठीक है, तो वहाँ से ले जाकर नीमा और नीरू जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, इस प्रकार हिंदू मुस्लिम दोनों के संस्कार इनके जीवन में विद्यमान हैं। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम न गई नहीं हाथ के। मैंने ना तो कॉपी किताब हाथ में लेकर देखी, ना ही कभी कलम को छुआ है। आगे कबीर दास जी की रचनाएं। कबीर दास जी की रचनाओं के संकलन बीजक के 3 अंग हैं, सबद, साखी और रमैनी। इनके संकलन है एक बीजक, उसके 3 अंग हैं, सबद, साखी और रमैनी। साहित्यिक विशेषताएं कि इनके ये जो हैं सबद हैं, साखी हैं, इनमें क्या विशेषताएं हैं। कबीर के काव्य का विषय कुरीतियों, सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का खंडन करना था। उन्होंने समाज में फैले हुए ढोंग, आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव पर कड़े प्रहार किए हैं। ठीक है, और आगे कहा है, उन्होंने कहा है जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता को ज़्यादा उन्होंने बल दिया है कि गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया है। गुरु मतलब जो शिक्षक हैं, उन्हें गोविंद माने भगवान ईश्वर से भी बड़ा बताया है। कबीर ने अपने काव्य में रहस्यवादी भावना का समावेश किया है।
कि इनकी साखियों में बहुत रहस्य भरी बातें छुपी होती हैं। भाषा शैली, इन कबीरदास जी की साखियों की भाषा शैली कैसी है? कबीर की भाषा शैली ने सामान्य जन को प्रभावित किया है। उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, पंचमेल खिचड़ी की तरह है, जिसे साहित्यकार सधु कड़ी के नाम से पुकारते हैं, है ना। इस भाषा में पूर्वी हिंदी, पंचमेल खिचड़ी इसलिए क्योंकि 5 भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। पूर्वी हिंदी है, इसमें ब्रज है, ब्रज भाषा है, अवधी भाषा, राजस्थानी और पंजाबी आदि भाषाओं का इन्होंने मिश्रण करके ये शब्द साखी और रमैनी की रचना की है। ठीक है, पहली साखी जान लेते हैं। जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कह रहे हैं कि प्रस्तुत साखी जो है, प्रस्तुत साखी ज्ञान मार्गी कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीरदास जी द्वारा ज्ञान को महत्व दिया जाने का उल्लेख हुआ है। वे जाति पाति का विषय विरोध करते हैं। व्याख्या है इसकी। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की सच्ची पहचान करने के लिए उसकी जाति न पूछकर उसका ज्ञान पूछना चाहिए। साधु ज्ञान ही उसकी असली पहचान है। जैसे ये कह रहे हैं, ये जाति न पूछो साधु की, जो पूछो तो ज्ञान, माने कि साधु की जाति ज्ञान को पूछना चाहिए, जाति को नहीं। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, के तलवार का मोल कर, युद्ध में तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। चाहे म्यान लाख रुपए की हो, चाहे 1 रुपए की हो, म्यान का कोई महत्व नहीं होता युद्ध में। उसी प्रकार से साधु के ज्ञान का महत्व होना चाहिए, जाति का नहीं। दूसरी साखी में कह रहे हैं, आवत गारी एक है, उलट होई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गाली जो है, प्रस्तुत साखी भी कबीरदास जी द्वारा ही रचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी से बहस होती है, किसी से लड़ाई होती है, तो हमें, अगर सामने वाले ने गाली दी है तो हमें पलट कर गाली नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जब अगर जवाब नहीं देंगे, गाली पलट कर नहीं देंगे, तो क्या होगा कि हम गाली जो है एक की एक ही रह जाएगी, अनेक में नहीं बदलेगी। जवाब देने पर गालियों का सिलसिला निकलता है। कबीरदास जी का कहना है कि गाली का उल्टा उत्तर नहीं देने से क्या होगा कि गाली एक की एक ही रह जाएगी, यानी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। हमें जवाब नहीं देना चाहिए। तीसरी साखी है, तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। के क्या कह रहे हैं? प्रस्तुत साखी भी कबीरदास जी द्वारा ही रचित है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि यथार्थ स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लोगों के हाथ में तो माला घूमती रहती है और जीभ जो है मुख में घूमती रहती है। कि माला तो कर में फिरे, हाथ कर मतलब हाथ, माला जो है हम हाथ में घुमाते रहते हैं, जीभ मुंह में घुमाते रहते हैं, प्रभु का नाम लेते रहते हैं। लेकिन मनवा तो दहु दिसी फिरे, मन जो है 10 दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सिमरन नहीं, क्या यह सच्चा सिमरन नहीं है, सच्ची ईश्वर की भक्ति यह नहीं है। इसका कारण यह है कि उस समय भी हमारा मन चारों दिशाओं में ही घूमता रहता है, एकाग्रचित्त नहीं होता। यह प्रभु का सच्चा सिमरन नहीं है। अगली साखी में कह रहे हैं, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। कि कबीरदास जी द्वारा रचित है यह साखी। कबीरदास जी कह रहे हैं किसी भी तुच्छ व्यक्ति की या वस्तु की निंदा नहीं करनी चाहिए। उनका तो यहाँ तक कहना है कि अपने पैरों के नीचे पड़ी हुई घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस व्यर्थ प्रतीत होने वाली घास का तिनका तक हमें परेशान करने को काफ़ी है। जब यह तिनका उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो हमारी आँख बहुत दुखने लगती है कि ये छोटा सा तिनका भी हमें बहुत परेशान कर सकता है। इसलिए हमें किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए। कि कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होई, कि
कोई भी छोटी से छोटी वस्तु चाहे पाँव तले है उसकी भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। जब यह घास आँख में उड़कर पड़ जाती है तो हमारी आँख खरी दुहेली हुई मतलब बहुत दुखने लगती है। अगली साखी में बता रहे हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे दया करे सब कोई। के प्रस्तुत साखी भी कबीरदास जी द्वारा रचित है। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात शांत है तो हमें इस संसार में अपना कोई भी शत्रु प्रतीत नहीं होगा। ठीक है ना। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। अगर हमारा मन शीतल और शांत है तो इस जग में, इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें। हमें सभी के प्रति दया की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है ना। हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। या आपा को डारी दे, आपा माने अहंकार को डाल दे, दया करे सब कोई। इससे क्या होता है कि हमें सभी के प्रति दया की भावना को प्रदर्शित करना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।